अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात ब्रह्मोस मिसाइल की करेंगे, जिसके लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया गया है। यह टेस्ट भारतीय वायुसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक अज्ञात द्वीप के पास किया है और इस परीक्षण में ब्रह्मोस के इस नए वर्जन ने टारगेट को नष्ट कर दिया, जिसकी जानकारी खुद इंडियन एयरफोर्स ने सोशल मीडिया पर साझा की है। और इस परीक्षण का मकसद मिसाइल की रेंज को बढ़ाना था, जो कि पूरी तरह से सफल रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर अब 450 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है। इसकी रफ्तार और इसका वार अचूक है। इसलिए ये भारतीय सेना के तरकश का सबसे खतरनाक हथियार है। नाम है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, जो पहले ही कई परीक्षणों में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुकी है और अब इसकी रेंज को बढ़ाकर इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया गया है। ब्रह्मोस के लैंड अटैक वर्जन के सफल परीक्षण का ये वीडियो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। महज 14 सेकंड के इस वीडियो में सुपरसोनिक रफ्तार से ब्रह्मोस का ये नया वर्जन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती दिखी और 14 सेकंड में ही इसने सफलतापूर्वक टारगेट को भी तबाह कर दिया। इस टेस्ट की सफलता की जानकारी खुद इंडियन एयरफोर्स की ओर से सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए दी गई। साथ ही अपने संदेश में एयरफोर्स ने बताया कि वायुसेना ने हाल ही में पूर्वी समुद्री तट द्वीप समूह के पास ब्रह्मोस मिसाइल के सतह से सतह तक मार करने वाले वर्जन का सफल परीक्षण किया। मिसाइल फायर सफल रहा और इसने अपने सभी लक्ष्य हासिल कर लिए। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता को लेकर भारतीय वायुसेना को एक बड़ी सफलता मिली है। भारतीय वायुसेना ने सरफेस से सरफेस में मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल के वर्जन का सफल परीक्षण किया और ये परीक्षण सभी मानकों पर खरा उतरा है। टारगेट को पिन पॉइंट करके ध्वस्त किया गया। इस मिसाइल की रेंज 300 से 800 किलोमीटर तक की दूरी के बीच है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। ये टेस्ट भी इसी मकसद से किया गया था। बताया जा रहा है कि इस सफल टेस्ट के साथ ही जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर अब 450 किलोमीटर से ज्यादा कर दिया गया है, जिसके बाद इसके जद में चीन और पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र आ चुका है। भारतीय वायुसेना को लंबे समय से इस तरह के परीक्षण की जरूरत थी, जिससे वो न सिर्फ जमीन बल्कि समंदर किसी भी मोर्चे पर दुश्मन के किसी भी ठिकाने को, किसी भी निशाने को नेस्तनाबूद कर सके। ये परीक्षण जब किया गया तो वो मौजूदा और जो तय मानक थे उस पर पूरी तरह से खरा उतरा है। इस वक्त देश और दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, भारतीय वायुसेना और तीनों सेनाएं चाहे अलग अलग मोर्चे पर, खासतौर से ब्रह्मोस मिसाइल अब तीनों सेनाओं में शामिल हो चुकी है। ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल की नई मारक क्षमता भारतीय वायुसेना की ताकत को और बढ़ाएगी। ऊपर से इसकी रफ्तार इसे सबसे ज्यादा घातक बनाती है, क्योंकि ये 4300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करती है। यानी इसके छूटने के बाद दुश्मन को बचने का या फिर हमला करने का मौका नहीं मिलता। इतना ही नहीं, दुश्मन के राडार को चकमा देने में माहिर 3000 किलोग्राम वजनी इस मिसाइल में 200 किलोग्राम के परमाणु हथियार लगा सकते हैं। बड़ी बात यह भी है कि इसे पनडुब्बियों, जंगी जहाजों, फाइटर प्लेन और जमीन से दागा जा सकता है। इसकी इतनी खूबियों की वजह से ही ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को हिंदुस्तानी सेना का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, जिसे रूस के सहयोग से देश में ही बनाया गया है। बीते कुछ सालों में ब्रह्मोस के कई परीक्षण हो चुके हैं, जिनमें ये मिसाइल सभी पैमानों पर खरी उतरी है और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इसके साथ भारतीय सेना के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और सेना की उपलब्धि कितनी बड़ी है, इसके बारे में तफसील से बताया रक्षा विशेषज्ञ राजन कोचर ने। क्या कुछ कहा इस लैंड अटैक वर्जन के सफल परीक्षण पर, उन्होंने सुनवाते हैं आपको। ब्रह्मोस सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये एक बेहतरीन अचीवमेंट है इंडियन एयरफोर्स की और इस मिसाइल्स ने बुल्स आई टारगेट को मारा। इसका मतलब है कि जहां पे ये लगनी थी मिसाइल, उस टारगेट पर जाके लगी है और बिल्कुल 100%
प्रिसिशन के साथ लगी है। और ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है इस ब्रह्मोस मिसाइल्स का, और ये एक्सटेंडेड रेंज की मिसाइल है। जो नॉर्मल ब्रह्मोस मिसाइल है वो 290 किलोमीटर्स की उसकी लेट डाउन रेंज है, पर जो इंडियन एयरफोर्स की जो एयर वर्जन की जो ब्रह्मोस है उसकी रेंज 350 किलोमीटर्स है। तो ये मैं मानता हूं कि एक डेटरेंट है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है इंडियन एयरफोर्स की। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो एक दिन के उत्तराखंड दौरे के लिए पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश के दर्शन किए, फिर भारत चीन सीमा से सटे गुंजी गांव गए, बाद में अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम में प्रधानमंत्री ने मत्था टेका। इस दौरे की खास बात यह रही कि प्रधानमंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर पवित्र आदि कैलाश पर्वत के दर्शन किए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस दौरे पर राज्य को 4200 करोड़ रुपए की कई विकास योजनाओं की सौगात भी दी। पिथौरागढ़ की खूबसूरत वादियां और इन वादियों के बीच बर्फ से ढका पवित्र आदि कैलाश धाम, जिसके दर्शन और पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह जोलिंगकोंग पहुंचे, जहां उन्होंने पार्वती मंदिर में मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की। इस दौरान शिव भक्ति में लीन प्रधानमंत्री ने शंख भी बजाया और डमरू भी। मंदिर में पूजा पाठ के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पार्वती कुंड पर पूजा की और फिर उन्होंने कैलाश व्यू पॉइंट से आदि कैलाश की आराधना की। आस्था से सराबोर ये तस्वीरें उसी पल की हैं। आदि कैलाश के दर्शन और पूजन के दौरान प्रधानमंत्री एक अलग ही रंग में नजर आए। उन्होंने उत्तराखंड के इस पहाड़ी अंचल की पारंपरिक ड्रेस पहनी हुई थी, जिसे भोटिया जनजाति के लोग तैयार करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो आदि कैलाश और जोलिंगकोंग की जो है उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले देव शक्ति का आह्वान किया है, शिव शक्ति का आह्वान किया है। उसके साथ साथ पहले ऐसे प्रधानमंत्री जी है जो आदि कैलाश में आए हैं, तो हम लोगों ने आदि कैलाश और शिव शंकर भोलेनाथ आदि शक्ति से प्रार्थना किया है कि मोदी जी की आयु और लंबी हो और उनकी कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। कितनी देर तक पूजा अर्चना की मोदी जी ने? वो 15 से 20 मिनट तक अंदर मंदिर में पूजा की है और उन्होंने 15 मिनट तक अंदर बाहर शिव शक्ति का ध्यान भी किया है उन्होंने। भगवान शिव में अपार आस्था रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी जितनी देर जोलिंगकोंग में रहे, वो शिव भक्ति में रमे नजर आए। इस देवधाम पर पीएम ने देश की खुशहाली और तरक्की के लिए देवादिदेव महादेव से आशीर्वाद मांगा है। मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने, सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। धार्मिक मान्यता है कि आदि कैलाश भगवान शिव का निवास रहा है और पास ही मौजूद पार्वती सरोवर माता पार्वती का स्नान स्थल था। पुराणों में भी इसका जिक्र मिलता है। इतना ही नहीं, इस पवित्र स्थान के धार्मिक एवं पौराणिक महत्व का जिक्र महाभारत और रामायण जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। इसलिए सनातन धर्म में आदि कैलाश का खासा महत्व है। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत के दर्शन किए हैं। यात्रा के दौरान आपने सबसे पहले कैलाश के रास्ते
मंदिर में पूजा अर्चना की, पारंपरिक वेशभूषा यानी कि धोतिया ड्रेस पहनकर पूजा अर्चना की, सर्वनाश किया। और कहा जाता है कि जब भगवान शिव और पार्वती विवाह के बाद कैलाश मानसरोवर जा रहे थे, उस दौरान पार्वती माता ने वहीं पर पूजा अर्चना की, स्नान किया था और ये पूरा रास्ता कैलाश मानसरोवर को जाने वाला है। कैलाश दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में धारचूला से 70 किलोमीटर दूर और 14,000 फीट ऊपर बसे गुंजी गांव गए। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों और आईटीबीपी और साथ ही सेना के जवानों से भी मुलाकात की। इसके बाद पीएम की उत्तराखंड यात्रा का अगला पड़ाव अल्मोड़ा का जागेश्वर धाम रहा, जहां उन्होंने करीब 6,200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस जागेश्वर धाम में शिवलिंग की पूजा अर्चना की। अपने दौरे के आखिर में प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ में एक रैली भी की, जहां उनकी ओर से राज्य के लोगों को 4200 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात दी गई। पिथौरागढ़ से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास और इजरायल में जारी जंग के बीच दुनिया भर में मौजूद इजरायली नागरिक अब घर वापसी कर रहे हैं। भारत में घूमने आए कई इजरायली सैलानी भी अब अपने घर लौटने लगे हैं। हमास के आतंकियों को लेकर इजरायली नागरिकों के मन में भारी आक्रोश है। इस बार इजरायल के लोग हमास के साथ आर पार की लड़ाई चाहते हैं। इजरायली टूरिस्ट का कहना है कि इस समय उनका अपने देश के साथ खड़ा रहना जरूरी है। सभी इजरायलियों को एक साथ आकर लड़ना होगा, चाहे वो आर्मी ज्वाइन करे या फिर घायलों की सेवा करे। किसी न किसी तरीके से इस समय उन्हें अपने देश के साथ खड़े होना चाहिए। हमास के हमले के बाद इजरायल ने युद्ध की घोषणा कर दी है। दोनों तरफ से गोला बारूद चल रहे हैं, जान मान की हानियां हो रही हैं। लेकिन इस बीच इजरायल के जो नागरिक हैं, जो दूसरी कंट्रीज में घूमने के लिए गए थे या फिर वहां रह रहे हैं, वो वापस अपने देश जाना चाहते हैं और इस युद्ध में इजरायल के साथ खड़े होना चाहते हैं, इजरायल आर्मी की मदद करना चाहते हैं। हमारे साथ ऐसे ही 2 टूरिस्ट हैं जो भारत घूमने आए थे और इस समय भारत में मौजूद हैं और आने वाले समय में इनकी फ्लाइट है, ये वापस इजरायल जाना चाहते हैं और वहां जाके युद्ध में अपने देश के साथ खड़े होना चाहते हैं। आगे बढ़ते गुजरात में गरबा की तैयारी और उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आपको वडोदरा की अद्भुत कलाकारी भी दिखाते हैं। वहां नवरात्र से पहले मिट्टी के घड़े बनाए जा रहे हैं, जिसमें नवरात्र के पहले दिन से देवी मां की पूजा की जाती है। दरअसल नवरात्र की पूजा और गरबा डांस में इन मटकियों का बहुत महत्व होता है। वक्त के साथ साथ मटकियों का डिजाइन भी बदल रहा है, लिहाजा मिट्टी के इन घड़ों पर खूबसूरत रंगों और कलाकारी की अद्भुत झलक देखने को मिल रही है। नवरात्र शुरू होने से पहले एक बार फिर खूबसूरत मटकियों का बाजार सज गया है। गुजरात में इन मटकियों को दीप गर्भ भी कहा जाता है। इन मटकियों में देवी की पूजा के बाद लोग इनके चारों तरफ गरबा नृत्य करते हैं। वडोदरा में इन मटकियों को बनाने का काम कई महीने पहले ही शुरू हो जाता है। तालाब से मिट्टी लाकर पहले इन मटकियों को आकार दिया जाता है, फिर खूबसूरत रंगों और कलाकारी से इन्हें सजाया जाता है। 2-3 महीने से हमारा काम शुरू हो जाता है गरबी बनाने का, और महिलाओं 10-15 महिलाएं हमारे साथ काम करती है। उनको घर पे बैठे काम मिल जाता है और सारा रोजगार भी अच्छा मिलता है। तालाब की जो मिट्टी बोल रहे हैं हम लोग पहले से वही यूज होती है। ये 3-4 महीने से पहले से हम स्टार्ट कर देते हैं। नवरात्र से पहले कच्चा बनाते थे। एक जमाना था तब जब कच्चा ही यूज करते थे। अभी जब जैसे जैसे फैंसेबल हो रहा है, जमाना भी फैंसेबल हो रहा है, वैसे वैसे उसकी ग्राहक की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा बढ़ रही है। आप देख रहे हो पहले कलर और कच्चा होता था, फिर कलर वाला हुआ, अभी कॉनवर्क वाला, अभी डिजाइन वाले का ज्यादातर क्रेज हो रहा है। मटकी में दीपक जलाने के लिए इसमें कई सुराख बनाए जाते हैं। मटकी में बने 27 सुराख हिंदू संस्कृति के 27 नक्षत्रों का प्रतीक है।
बदलते दौर में इन मटकियों की सजावट आधुनिक ढंग से की जा रही है। नवरात्र से पहले इन मटकियों की भारी डिमांड है। यही वजह है कि वडोदरा में बनी ये मटकियां आसपास के जिलों में भी भेजी जा रही हैं। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।